वर्ग विशेष का स्पेशल टारगेट कर रहे हैं ताकि आपका जो चेहरा है कट्टर हिंदू का वो बरकरार रहे, आप राजनीतिक फायदा। तो आपके नज़र में यही लग रहा है कि जो योगी जी है हिंदू कार्ड खेल रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, मतलब न्याय देने की प्रक्रिया यही है कि किसी को सड़ियाम गोलियों से उड़ा दिया जाए। अगर यही करना है तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? अपराधी तो अपराधी है, अपराधी तो कुलदीप सेंगर भी है। गोलियां उन लोगों ने चलाई जो पहले से बहुत से केसेस में चार्जेज है, सजाया भी काट चुके हैं। ये तो बात काउंटर बाबा और बुलडोजर बाबा नाम से जानते हैं योगी जी। तो है, कट्टरता का नाम ही यही है। कोई मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री काम है सर्वांगीण विकास का। सिटी खुली थी उत्तर प्रदेश में, आप उसका टीचर का लिस्ट चेक कर लीजिए, चपरासी भी ओबीसी समाज का उसमें नहीं है। मीडिया बोल रहे हैं, मीडिया का काम हो सकता है। किसी को इनकाउंटर कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? ये तो भी गलत बात है ना। कई आपने सही बोला है, जैसे कि एक पर 15-16 आपराधिक मामले हैं और दूसरा जो है आरपीएफ का एक मर्डर किया है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है घटनाएं उन लोग पर। जेल में चेकअप के बाद उन पर तबातोड़ फायरिंग की गई। मैं ये नहीं कहता कि अतीक अहमद बहुत अच्छे थे, अच्छे भी हैं या होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा न्यूज एक सुर्खियों में है और आप लोग जानते होंगे अतीक अहमद वाला। जी हाँ दोस्तों, योगी जी के सरकार के में बहुत सारे ऐसे जो है आप लोग इनकाउंटर देखे होंगे, लेकिन जो अतीक अहमद का जो इनकाउंटर है या फिर साजिश भी कहा जा सकता है, ये तो जांच का विषय है। साजिश भी कहा जा सकता है या फिर कोई दूसरा लोग। इसमें बहुत सारे जो 3 लोग अपराधी ही इन इनकाउंटर किए हैं। तो इन लोगों के चर्चा करने के लिए, इन लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए और ख़ास करके योगी जी के सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो कि जदयू के प्रदेश महासचिव महेश कुशवाहा जी। तो कहीं ना कहीं तक इनका जो है काफ़ी संबंध जो है राजनीतिक में है और बहुत पहले से है, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो है अपने आप लोगों को दिखाने का कोशिश किए थे अपने गांव के लिए और अपने समाजों के लिए काम में, ऐसे खेलकूद और बहुत सारे ऐसे जो कार्य में संलिप्त रहते हैं सामाजिक कार्यों में। तो हम जानेंगे इनसे कि अतीक अहमद के बारे में क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे परसुमित लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? ठीक ठाक है, अपना सुनाया जाए। क्या चल रहा है आजकल? बस वही सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, और क्या चल रहा है? पूरा सामाजिक वर्क हम लोग तो यही काम है, सामाजिक में समाज के लिए काम करते रहना, और हम लोग बखूबी कर भी रहे हैं। जैसा कि हमने पूछा कि क्या चल रहा है आज के समय में, सबसे जो ज़्यादा हम लोग बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो ये अतीक अहमद का जो मैटर है ये हम लोग सुन रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अतीक अहमद संबंधित जो मैटर अभी चल रहा है मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इसका कुछ राजनीतिक पार्टी है जो अभी सत्ता में है उत्तर प्रदेश के, वो अपने तरीके से इसे भुनाना चाहता है, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, चाहे योगी जी हो चाहे बीजेपी के कितने भी अलायंस हो। ये जो अस्पताल में चेकअप के बाद उन पर तबातोड़ फायरिंग की गई। मैं ये नहीं कहता कि अतीक अहमद बहुत अच्छे थे, अच्छे भी हैं या होंगे, उससे हमें नहीं लेना देना है। जिस तरह से सरेआम कानून का धज्जिया उड़ाया गया, जिस तरह से उनको गोली मारी गई, जो समय था, टाइमिंग था, वो गलत था और इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर लगातार इनकाउंटर ही होते रहे तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि इनकाउंटर हो रहा है और योगी जी ही करवाए हैं? तो ये तो गलत सोचना है। योगी जी कैसे करवा सकते हैं इनकाउंटर? और योगी जी करवाते तो फिर तो प्रशासन के द्वारा करवाते ना। हाँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ दुर्दांत अपराधी जिसको बोल रहे हैं, भयंकर आतंकवादी अपराधी जिसको बोला जा रहा है अतीक अहमद को और उसके भाई को, उसके सुरक्षा में कोई नहीं। क्या नहीं, प्रशासन था नहीं, उसके चारों तरफ क्या था? चेकअप एक मीडिया के माध्यम से चेकअप नहीं किया गया कि कौन आर्म्स लेकर चला गया, वो भी आर्म्स छोटा मोटा नहीं, जो विदेशी पिस्टल था वो लेकर गया, पहुंचे लोग वहाँ पर। इसके बाद अच्छा, आप मीडिया बोल रहे हैं, मीडिया का काम हो सकता है। किसी को इनकाउंटर कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? ये तो भी गलत बात है ना। कोई मतलब कभी आप सोचे हैं कि मीडिया के द्वारा कहीं इनकाउंटर कर दिया गया, मीडिया के द्वारा लाठी से मार दिया गया, किसी को मार दिया गया, ये सब कभी सोचे हैं? बिल्कुल नहीं। अब मीडिया को बोल भी नहीं रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मीडिया का जो कैमरा और प्रेस का यूज किया गया, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो होनी चाहिए थी कि हर एक व्यक्ति को चेक किया जाए कौन यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आया है, कौन फर्जी है। ये काम तो होनी चाहिए थी। ये तो बात सही है, प्राइवेसी होना चाहिए। नहीं हुई। तो कहीं न कहीं अगर मीडिया के माध्यम के उपयोग किया गया तो कहीं ना कहीं मीडिया की बदनामी इस मामले में हुई। ये तो बात सही बोल रहे हैं। अब मीडिया भी इस पर संज्ञान ले, चूंकि अगर आपका नाम का कोई गलत उपयोग कर रहा है, मीडिया तो चौथा स्तंभ है जी। जनता और नेता के बीच, राजनीति के बीच, समाज के बीच और प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी जो है मीडिया ही है। उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं, और उसके बिना तो सारी सरकारें निरंकुश हो जाएगी।
मीडिया की आवश्यकता है, लेकिन मीडिया का जो नकाब ओढ़ा गया, उसका कैमरा यूज किया गया, आई कार्ड यूज किया गया, प्रेस कार्ड यूज किया गया और धड़ाधड़ गोलियां चली। और गोलियां चलाते वैसे लोग जो कभी अपराध में लिप्त नहीं रहे हो, तो समझ में आता है कि भैया ये जन आक्रोश का मामला है। जनता जो है बहुत दुखी है अतीक अहमद से। गोलियां उन लोगों ने चलाई जो पहले से बहुत से केसेस में चार्जेज हैं, सजाया भी काट चुके हैं। ये तो बात आपने सही बोला है। जैसे कि एक पर 15-16 आपराधिक मामले हैं और दूसरा जो है आरपीएफ का एक मर्डर किया है और भी बहुत सारे ऐसे जो है घटनाएं उन लोग पर आरोपित है। तो मैं यही कह रहा हूँ, कहीं न कहीं ये सेटिंग का मामला लगता है, कहीं न कहीं ये अपनी छवि को चमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। इनकाउंटर के नाम पर जो राजनीति वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में हो रही है वो सरासर गलत नजर आती है। अच्छा, तो मान के चलिए कैसे सजा दिया जाए? बहुत सारे ऐसे मान के चलिए, और मान के चलिए कोई भी अपराधी को इस तरह से अगर केस में डाला जाएगा तो फिर तो लोग बोलते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ही रह जाएगा। तो मतलब न्याय देने की प्रक्रिया यही है कि किसी को सड़ियाम गोलियों से उड़ा दिया जाए? अगर यही करना है तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? न्यायपालिका पर इतना खर्च करने के लिए लोगों का न्याय से भरोसा ही उठ जाएगा। और जब कि कोई किसी अपराधी को, अतीक अहमद जैसे अपराधी को या किसी बड़ा भी अपराधी हो, उससे छोटा भी अपराधी हो, कोई एक गुंडा दूसरे गुंडे को मारता है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि 2 व्यक्तियों को मारने के लिए 3 गुंडे और पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी संस्था चला रहे हैं भाई बिहार उत्तर प्रदेश में आप लोग? सरकार जीरो टॉलरेंस नीति रखती है, अच्छी बात है। वो बोलते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं उत्तर प्रदेश में। हम मिट्टी में मिला दें, मिलाइए मीटिंग में। जिस तरह से इनकाउंटर अतीक अहमद का हो गया, तब एक खुलेआम मीडिया के मुंह पर भी तमाचा मारा गया, प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारा गया कि प्रशासन के साथ रहे व्यक्ति को गोलियों से उड़ा दिया गया। ठीक है, किसी ने उड़ा दिया तो आप उसको भी तो उड़ाइए जी। आप उसका इनकाउंटर कब कर रहे हैं? अगर आप इस तरह नहीं कर रहे हैं तो आप बढ़ावा दे रहे हैं अपराध को। आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष का स्पेशल टारगेट कर रहे हैं ताकि आपका जो चेहरा है कट्टर हिंदू का वो बरकरार रहे, आप राजनीतिक फायदा। तो आपके नज़र में यही लग रहा है कि जो योगी जी है हिंदू कार्ड खेल रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल खेल रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हिंदू कार्ड खेल रहे हैं? समय देख लीजिए, इनकाउंटर का समय देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। आप फिर मान के चलिए आप इसे कह सकते हैं हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। तो इससे पहले जो इनकाउंटर हुआ था तो बिल्कुल हुआ था। एक विकास दुबे जी का, आप आइए, गलत बात नहीं, गलत बात है, ऐसे कैसे कह दीजिएगा? हम सही बात, आप उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। देखिए दुबे जी हैं, वो भी योगी जी पंडिया जी हैं। अब पंडित जी को इनकाउंटर करवा सकते हैं तो फिर कहा नहीं किसी मतलब लिखा हुआ तो नहीं है? आप एक लंबा चौड़ा लिस्ट निकालिए कि कौन कौन से अपराध में लिप्त है उत्तर प्रदेश में, किसका किसका लंबा चौड़ा फहरिस्त रहा है। आप इनकाउंटर कर रहे हैं, समाज सुधार अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस तरह से सामाजिक कार्य कीजिए। तो ऐसे ही इनकाउंटर बाबा और बुलडोजर बाबा नाम से जानते हैं योगी जी। तो है, कट्टरता का नाम ही यही है। कोई मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री काम है सर्वांगीण विकास करना, सबका विकास करना। बुलडोजर बाबा मतलब कोई जेसीबी चलाने वाला आदमी नहीं ना है, ड्राइवर। कहते हैं कि मान लीजिए हम हॉस्पिटल बनवाए हैं तो कोई एक जाति समुदाय के लिए थोड़ा ना हॉस्पिटल बनवाए, तो कहते हैं खुलेआम। यही तो हम बोल रहे हैं। कभी एक यूनिवर्सिटी खुली थी उत्तर प्रदेश में, आप उसका टीचर का लिस्ट चेक कर लीजिए, चपरासी भी ओबीसी समाज के उसमें नहीं है। चपरासी जो झाड़ू मारता है, चाय पिलाता है, क्या ओबीसी समाज से हम आते हैं? क्या ओबीसी समाज में उतनी भी योग्यता नहीं है कोई प्रोफेसर बन जाए किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी? योगी जी का ऐसे कर रहे हैं, अमित शाह भी तो ओबीसी में आते हैं। किसी का अरेस्टिंग कराइए, सीबीआई, ईडी जितनी भी संस्थाएं हैं भारत सरकार को, उसका दुरुपयोग कीजिए। यही तो बीजेपी सरकार कर रही है। विनय दुबे के बारे में क्या कह रहे थे? विकास दुबे, विकास दुबे, उनका गाड़ी पलट गया। तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो फॉरवर्ड क्लास से आते थे तो उनसे भी इनकाउंटर हुआ था। आप यही तो बोल रहे हैं, आप चेस का वो मुहारा खेल रहे हैं जिसमें एक घोड़े को आप मारते हैं और विपक्ष वाले के 20 घोड़े को मार देते हैं। आपने एक सैनिक मरवा कर विपक्ष कैसे हो जाएगा? कोई मान लीजिए अपराधी काम किया तो विपक्ष कैसे अपक्ष हो सकता है? अपराधी तो अपराधी है, अपराधी तो कुलदीप सेंगर भी है। कब कार्रवाई होगी उस पर? अपराधी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो योगी जी की सरकार में मंत्री बने बैठे हुए। कौन कौन है? अब तो नाम डिटेल्स हमको दीजिएगा तो हम निकाल कर दे देंगे कि हम पूरा जानते हैं कौन कौन है। और इस तरह से बात सोशल मीडिया पर हमेशा चलती रहती है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े बड़े अपराधी हैं, चाहे वो बसपा की सरकार में रही हो, ये यूपीए की सरकार में रही हो, वर्तमान बीजेपी की सरकार। अपराधियों का तो लंबा चौड़ा लिस्ट रहा हुआ है उत्तर प्रदेश में। की जरूरत है जो अपने यहाँ क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता है उसको राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर, धर्म का अमली जमला पहना कर उसको भड़काया जा रहा है। जय सिया राम बोलो, बड़े से तलवार निकाल लो। हम लोग के समय में राम नहीं पूजा होता था। 30 साल मेरा एज हो गया, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब हो रहा है, बड़े बड़े तलवार है, पिस्टल
भाला लेकर जो झांकियाँ निकलती है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा भी है। और ये काम कर रही है उकसाने के लिए, समाज में द्वेष फैलाने या जेल ही बड़ी प्रक्रिया है सुधारने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया ही है। उस प्रक्रिया का क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? आप तो अपना चेहरा चमकाने के लिए तुरंत दान महाकल्याण के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम इसका इनकाउंटर करेंगे, इस वर्ग का वोट हमको मिल गया, हम उसका इनकाउंटर करेंगे। मतलब इनकाउंटर इसलिए किया जा रहा है कि उस वर्ग का जो वोट है योगी जी की सरकार जो है अपने और पक्ष में रखा जाए। किसी पक्ष को अगर आहत कीजिएगा तो उसके विपक्ष का वोट आपको मिलता है। और वर्तमान सरकार, हमें लगता है, ऐसे हमसे इतर भी सोच हो सकती है, मतलब है भी ऐसा नहीं, हमें लगता है क्योंकि हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं, उनकी सोच कुछ हो सकती है, ज़्यादा जानकार लोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि सारी प्रक्रियाएं जो हो रही है केवल वोट बैंक के लिए है। बिहार में कुछ समय पर दंगा हो गया, रामनवमी के समय सासाराम में हो गया और भी जगहों पर हुआ। और लोग इशू कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगा क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको सिर्फ छोटा सा बात करना है कि भैया जो दंगा करने वाले ही है सरकार में, तो दंगे कहाँ से हो? मतलब बीजेपी दंगा करवा रहा है। बिल्कुल, कैसे? अब आप समझ लीजिए इस बात। कैसे मान के चलिए, आप मान के चलिए बिहार में 3 जगह 4 जगह दंगा हुआ है, तो हर जगह बीजेपी थोड़ी नहीं गया। यही बीजेपी जब हमारे मुख्यमंत्री के साथ जब सरकार में थे, थी ना, 15 साल सरकार में थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कोई घटना ही नहीं हुई। आप उसके जांच में देखिएगा कि बम बिकने के लिए कहां से कहां टोला टका बुलाया गया, उकसाया गया। आप अगर किसी धर्म विशेष व्यक्ति को उकसाइएगा, शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील नहीं कीजिएगा। आप बोल भी तो सकते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए, आपसी सौहार्द बनाए रखा जाए। आप तो धार्मिक उन्माद को इतना फैला देना चाहते हैं कि उसका राजनीतिक रोटी सेक सके। बनने की योग्यता है, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हमारे देश की मिट्टी में है। इसलिए प्रतिशोध की भावना से जो राजनीति फिलहाल बीजेपी द्वारा की जा रही है, ये कतई उचित नहीं है। मैं इसे उचित नहीं मानता। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और आप सबको बता दें, हम लोग का जो मुद्दा था अतीक अहमद का इनकाउंटर का मुद्दा था। और कहीं ना कहीं तक अगर देखिए कोई भी अपराध करता है तो उसको जो है सज़ा दिलाने का काम जो है संविधान का है और प्रशासन का काम है। तो अगर इस तरह से, और कहीं ना कहीं तक उस इनकाउंटर में ये एक बात जोड़ा गया था, जय श्री राम का नारा लगाया गया था। और जो इनकाउंटर किए थे उसमें बहुत सारे केस भी थे, मतलब 15 से 20 केस थे। बहुत सारे ऐसे अपराध की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक एक धर्म को लेकर इस तरह से अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तक धार्मिक उन्माद भी फैलेगा और समाज में कहीं ना कहीं तक दूरियां ही बढ़ेगा। तो ये गलत चीज़ है और कहीं ना कहीं तक इनकाउंटर जो है नहीं करना चाहिए और संविधान के तहत उसको कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो है अगर कोई कार्रवाई अगर सही से होगा तो लोग को नज़र में रहे कि नहीं कार्रवाई उस पर हुए हैं, अगर गलती वो किए हैं तो कार्रवाई ये हुआ है, वो लोग को सामने दिखेगा कि हम भी गलती नहीं करेंगे। अगर गलती ऐसे ही होते रहेगा तो कहीं ना कहीं तक गलत है। और आप देख रहे हैं प्रसमित लाइव न्यूज में हमारे साथ जो कि मौजूद थे जदयू के सचिव महेश कुशवाहा जी। आज के लिए इतना ही। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।